से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। हम सब जानते भी हैं कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत सारी समस्याओं से आमजन को दिक्कतें आई हैं। हमारी पूरी नज़र भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हमने जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की हैं और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। हमने तुरंत संज्ञान हुए, तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा
तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हमारे अधिकारीगण भी, मैं सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस प्राकृतिक आपदा में जिस तत्परता से और जिस गति से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी को कोई इस आपदा में समस्या नहीं आने दे रहे हैं। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिला में घूम करके लोगों के संपर्क में हैं। हमारे चुनाव लड़े जो प्रत्याशी और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी भी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। किसी को किसी प्रकार की अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसका तुरंत समाधान, सहायता उस तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी प्रदेश के आमजन को कि प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम मजबूती से इसको पार करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जन और सरकार मिलकर के इस कष्ट से हम बाहर निकलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम फिर दोबारा उसी गति से आगे बढ़ेंगे जो गति हमारी बनी हुई थी। क्योंकि जब इस प्रकार की कोई आपदाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु हम पूर्ण रूप से मिलकर के हौसले के साथ इस कष्ट से आगे निकलेंगे और हम मजबूती से लगे हुए हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि भारी बरसात के कारण जान माल का नुकसान हुआ है और बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार, हरियाणा के लोग उनके साथ
कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। मैंने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी वहां पर प्राकृतिक जो ये आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसमें बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए थे। 5 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों को लिए मैंने जम्मू कश्मीर और पंजाब में देने का काम किया था। और आज मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि वो भेजी है, ताकि हिमाचल के जो बाढ़ के अंदर प्रभावित लोग हुए हैं उनके नुकसान के लिए, उनकी भरपाई के लिए हमने ये सहायता राशि वहां की सरकार को भेजी है, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। हमने वहां पर भी अवगत कराया है। और आज हमारी अनऑफिशियली मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य आज हम बैठे थे। हमने प्रदेश में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा किया है। और हमने कहा है कि इसके ऊपर लोगों के निरंतर संपर्क में रहते हुए कहीं पर भी अगर कोई किसी को किसी सामान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पहुंचाने का काम करें। उसके ऊपर हमने आज इसमें चर्चा की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से 15 अगस्त को एक देश को, लोगों को एक बड़ी राहत देने की बात कही, जो जीएसटी कर को कम करने का काम उन्होंने घोषणा की थी। 1 महीने के अंदर ही देश के लोगों को जीएसटी के अंदर एक बड़ी राहत देने का काम किया है। सभी मंत्रियों ने उसका एक मुश्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद किया है और उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। हमने आज जो सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक, ये लगभग 16 दिन चलने वाला है। इस सेवा पखवाड़ा में हमने कई कार्य वो तय किए, उसके लिए मैं आपसे अलग बातचीत करूंगा, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। आज सभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें, क्योंकि बड़ा ये प्राकृतिक आपदा आई है। और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और हमारी औद्योगिक इकाइयों से भी हमने यही अनुरोध किया है कि वो भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा अनुसार वो सहयोग करें, जिससे कि उन तक जो प्रभावित लोग हैं उन तक वो लाभ पहुंच सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि जिन परिवारों की कच्ची छत वो गिरी है, हमने सभी उपायुक्तों को ये बात कही है कि आप उनका सर्वा कर लें, और कहीं पोर्टल पे भी चढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि कोई पंचायत लैंड में बैठा है या अन्य किसी लैंड के ऊपर बैठा है। हमने ये भी कहा है कि ये निर्णय लिया कि ऐसे परिवार जो 20 साल से ज्यादा वो लैंड के ऊपर बैठे हैं, तो अगर उनको कोई नुकसान, कोई किसी की छत गिरी है तो उसका भी लिस्ट बना ले, उन तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हम शीघ्र करेंगे। और उसके साथ साथ जिस घर के अंदर कोई त्रेड़ आ गई है, गरीब व्यक्ति है, उसकी भी रिपेयर के लिए हम उस तक कुछ सम्मान राशि भिजवाने का काम करेंगे, ताकि आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकाला जा सके। उसको लेकर के हमने ये आज बैठक में भी अनऑफिशियली निर्णय किए। जैसा मैंने कहा है कि जो 12 परिवार बिछुड़ गए हैं, प्रति परिवार 4 लाख रुपया उन तक जो पीछे परिवार है हमने किया है। अगर किसी का 60% तो उसको लगभग 60,000 रुपया वो देने का काम, और अगर किसी को चला गया है